इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। यानी इन व्यंजक के पहले हमें गुणनखंड करने हैं, उसके बाद भाग देना है। तो पहले करेंगे हम इसके गुणनखंड। जैसे सबसे पहले पहले भाग में है 22² प्लस 7y प्लस 10, भाग का निशान y प्लस 5, ये है भाग में। अब सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ 10 है, 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, अगर यहाँ प्लस का निशान है तो जोड़कर 7 आ जाए, अगर माइनस का होता तो घटा कर आए। यानी 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 10 आए और जोड़ें तो 7 आए। यहाँ करके देख लेते हैं 10 के गुणनखंड। यानी ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, और फिर कटेगा 5 से, 5 एकल 5, यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 5 का और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यही हमें सेट करना होता है। तो ये 22² को ऐसे लिखेंगे, यानी ये है 22² प्लस इसके हम गुणनखंड करके लिखेंगे, यानी टुकड़े करके लिख देंगे। तो ये है 2y प्लस 5y प्लस में है 10, ये है ब्रैकेट में, भाग का निशान है तो भाग का निशान, ये है y प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। इसे आगे हल करेंगे तो 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 का जोड़ा ये बन जाएगा, 2 का जोड़ा ये बन जाएगा। अब y यहाँ है, y यहाँ है, यानी इसमें y कॉमन है, तो y को लेंगे हम बाहर, यानी कॉमन। यहाँ y² है तो यहाँ हो जाए केवल y, प्लस ये y आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, केवल 2, तो लिखेंगे 2, प्लस अब इसमें क्या कॉमन है, 5 एकल 5, 5 दूनी 10, यानी 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 लेंगे हम कॉमन। यह 5 आ गया बाहर, क्या बचा यहाँ बचा y, प्लस 5 का भाग 10 में, तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 बचेगा। अब हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट में, यहाँ है y प्लस 2, यहाँ भी है y प्लस 2। उससे पहले इसे भी लिख लें, यानी भाग का निशान है, ये है y प्लस 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 2, y प्लस 2, तो y प्लस 2 को लेंगे हम कॉमन। यहाँ से y प्लस 2 कॉमन आ गया, तो यह क्या बचा, केवल y, तो इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, प्लस y प्लस 2 आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा, केवल 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ये है पूरा एक ब्रैकेट में। उसके बाद है भाग का निशान, यह है y प्लस 5। अब इसमें हम भाग देंगे इससे, तो इसे लिखेंगे ऊपर, इसे लिखेंगे नीचे, यानी ये है y प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y प्लस 5। बट्टे में क्या है, बट्टे में है y प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 5। अब y प्लस 5 यानी ऊपर भी है नीचे भी है, तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा y प्लस 2। यही हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर, y प्लस 2। अब देखेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है m² माइनस 14m माइनस 32, भाग का निशान m प्लस 2। तो इसके पहले हम करेंगे गुणनखंड, यानी 32 के ऐसे गुणनखंड करेंगे घटाने पर माइनस के 14 आए, तो यहाँ करते हैं गुणनखंड 32 के। ये हो जाएगा 32 किससे कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 छिक्के 12, 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 से 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसे हमें सेट करना है कि घटाने पर कितना आए, 14 आए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 दूनी 32। 16 का 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32 होगा, और 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आ जाएंगे। यही हमें सेट करना है।
तो इसे लिखें एम स्क्वायर माइनस, माइनस के लाना यहाँ तो बड़ी संख्या लिखेंगे माइनस की, यानी ये हो जाएगा 16m प्लस 2m माइनस में है 32। ये है एक ब्रैकेट में, भाग का निशान तो भाग का निशान, ये है m प्लस 2। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, दो दो के जोड़े बना के, इसमें से और इसमें से। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है m, तो m को लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा, ये बचेगा m माइनस, ये m आ गया बाहर, यानी बचेगा 16 एक ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, क्योंकि 16 दूनी 32, 16 बार कट जाएगा, तो यहाँ लेंगे हम 2 कॉमन, यहाँ बचेगा केवल m माइनस, ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ बचेगा एक संख्या होगी 12, यानी 2 छिक्के 12, 6 बार, भाग का निशान ये है m प्लस 2। अब m माइनस 16 इसमें भी है, m माइनस 16 इसमें भी है, तो दोनों में से लेंगे m माइनस 16 कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m, तो इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में m। यहाँ क्या बचेगा, m माइनस 16 तो आ गया बाहर, यहाँ बचेगा केवल 2, तो प्लस के हो जाएगा 2, भाग का निशान है क्या है, ये है m प्लस 2। अब इसका भाग देंगे इसमें, तो इसे लिखेंगे ऊपर, इसे लिखेंगे नीचे, यानी ये है m माइनस 16, दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 2, भाग में हो जाएगा m प्लस 2। अब m प्लस 2 ऊपर भी, m प्लस 2 नीचे भी, तो इसे हम काट देंगे, क्या बचेगा m माइनस 16, तो यहाँ लिखेंगे m माइनस 16, ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर m माइनस 16। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, यह एक ब्रैकेट में, भाग का निशान p माइनस 1, यह दूसरे ब्रैकेट में भाग में। तो सबसे पहले तो इसके करेंगे हम गुणनखंड, यानी कि 20 का गुणा 5 में, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 25 आ जाए माइनस के, तो यहाँ करें 100 के गुणनखंड, ये हो जाएगा 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, अब जाएगा 5 से, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी इसे हम सेट करेंगे कि जोड़ने पर कितना आए, 25 आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा। यही हमें सेट करना होता है, तो इसे लिखें 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस के हो जाएगा 20, यानी कि माइनस के 20p और माइनस 5p कितने होंगे, माइनस के 25p, भाग का निशान तो भाग का निशान, ये p माइनस 1, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब इसमें से लेते हैं कॉमन, यहाँ से और यहाँ से। इसमें क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, क्योंकि 5 एकम 5, 5 चौक 20, और p कॉमन है, p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, यानी 5p दोनों में कॉमन है, तो 5p लेंगे कॉमन, ये ले लिया हमने बाहर। अब 5 आ गया बाहर, एक p आ गया, क्या बचा, एक तो p बचा, यह माइनस है तो माइनस। अब 5 का भाग 20 में, तो 5 चौक 20, p ये बाहर आ चुका है। अब इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, लेकिन माइनस के 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। कितना कॉमन लेंगे, माइनस के 5। अब 5 ही आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा, केवल p, यह प्लस है, माइनस कॉमन लिया है, तो निशान चेंज हो जाएगा माइनस की। अब 5 का भाग देंगे 20 में, तो 5 चौक 20, 4 बार, ये है एक ब्रैकेट में, भाग का निशान p माइनस 1। अब हम देखेंगे p माइनस 4 इसमें भी है, p माइनस 4 इसमें भी है, दोनों में है p माइनस 4, तो p माइनस 4 को लेंगे दोनों में से कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5p, क्योंकि p माइनस 4 तो बाहर आ गया, ये बचा 5p, और यहाँ क्या बचा, p माइनस 4 आ गया बाहर, यहाँ बचा -5, तो यहाँ लिखेंगे -5, भाग का निशान है ये p माइनस 1। अब देखें इसमें क्या कॉमन है,
इसमें भी 5 कॉमन है, तो इस 5 को लेंगे हम बाहर। तो यहाँ आ गए ये 5 सबसे बाहर, यह p-4, ये 5 कॉमन आने पर यहाँ बचेगा p, क्योंकि 5 आ गया बाहर, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा 5 एकल 5 यानी 1 हो जाएगा। भाग का निशान p-1। अब इसमें हमें भाग देना है p-1 से, तो इसे लिखेंगे ऊपर, इसे लिखेंगे नीचे, यानी यह 5 ब्रैकेट में है p-4, दूसरे ब्रैकेट में p-1, बट्टे में हो जाएगा p-1, तो यहाँ हो जाएगा p-1। अब p-1 से p-1 कट जाएगा, ये कट जाएंगे, क्या बचा, यहाँ बचा 5 ब्रैकेट में p-4, ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 4yz, यह ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में है z² प्लस 6z माइनस 16, भाग का निशान 2y, ब्रैकेट में है z प्लस 8। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसके गुणनखंड, यानी कि 16 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कि घटाने पर 6 आए और गुणा करें तो 16 आए। तो यहाँ कर लेते हैं 16 के गुणनखंड, ये कट जाएगा 2 से, यानी 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकल 2। अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 और 2, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 8 का 2 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो पहले इसके गुणनखंड करते हैं, इसे सेम उतारेंगे, यानी ये 4yz, ब्रैकेट में ये है z का स्क्वायर। अब हमें यहाँ प्लस के 6z लाना है, तो ये हो जाएगा 8z माइनस 2z, क्योंकि हमने यहाँ सेट किया था अगर 8z में से 2z घटाएंगे तो 6z बच जाएगा, माइनस है 16, तो ये हो जाएगा 16। भाग का निशान, तो भाग का निशान ये है 2y, ब्रैकेट में है z प्लस 8। अब लेते हैं हम कॉमन, इसमें से और इसमें से, इसे सेम नोट करेंगे, यह है 4yz, ब्रैकेट में इसमें क्या कॉमन है, दोनों में है z, तो यहाँ लेंगे हम z कॉमन, एक z यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा केवल z, प्लस ये z बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 8। ऐसे यहाँ देखें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है 2, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो माइनस के 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस आया हुआ है, यहाँ भी हमें प्लस लाना है, तो माइनस के 2 कॉमन लेंगे। माइनस 2 कॉमन लेने पर ये 2 आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा केवल z, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। अब 2 का भाग देंगे 16 में, तो 2 अट्ठे 16, भाग का निशान ये है 2y, ब्रैकेट में z प्लस 8। अब हम देखेंगे z प्लस 8 इसमें भी है, z प्लस 8 इसमें भी है, तो इनको भी हम कॉमन लेंगे। उससे पहले इसे लिखेंगे, यानी ये है 4yz। अब इसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लें, यानी ये हो जाएगा z प्लस 8, यहाँ से z प्लस 8 आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा, ये बचेगा केवल z, और इसमें से z प्लस 8 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा माइनस के 2। भाग का निशान क्या है, ये है 2y, तो 2y ब्रैकेट में है z प्लस 8, तो ये हो जाएगा z प्लस 8। अब इससे भाग हमें देना है इसमें, तो इसे रखेंगे ऊपर, इसे रखेंगे नीचे, इसे लिखें, यह है 4yz, ब्रैकेट में z प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में है z माइनस 2, भाग का निशान यानी कि बट्टे, कितना है नीचे, यह है 2y, ब्रैकेट में है z प्लस 8। अब हम 2 से काटेंगे 4 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस y से कट जाएगा ये y, यानी ऊपर क्या बचेगा 2z, और कट जाएगा z प्लस 8 ऊपर भी है, z प्लस 8 नीचे भी है, ये भी कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2z, तो यहाँ लिखेंगे 2z, ब्रैकेट में क्या है, ये है z माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 2z, ब्रैकेट में z माइनस 2,
ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 5p³ ब्रैकेट में p² माइनस q², भाग का निशान 2p ब्रैकेट में है p प्लस q। तो सबसे पहले तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं, यानी यहाँ है p² माइनस q²। तो यहाँ के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है x² माइनस y² बराबर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो ये है 5p³, इसे लिखेंगे 5p³। अब ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। तो इसे हम लिखेंगे p प्लस q और p माइनस q, यानी इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ भाग का निशान, तो ये हो जाएगा भाग का निशान। ये है 2p ब्रैकेट में है p प्लस q, तो हो जाएगा p प्लस q। अब इससे हमें भाग देना है इसमें, तो इसे रखेंगे ऊपर और इसे रखेंगे नीचे। ये हो जाएगा 5p³ ब्रैकेट में p प्लस q, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस q। ये चला जाएगा नीचे, तो इसे लिखें नीचे, यानी यह 2p, तो हो जाएगा 2p ब्रैकेट में p प्लस q, ये हो जाएगा p प्लस q। अब हम देखेंगे p प्लस q ऊपर भी है, p प्लस q नीचे भी है, तो ये कट जाएंगे। ऊपर p है नीचे भी p है, तो इस p से ये p काट देंगे। ऊपर क्या बचा, ये बचा 5q ब्रैकेट में p माइनस q और नीचे बचा केवल 2, तो इसे हम लिखेंगे, यानी ऊपर 5/2 और है q, यानी कि 5/2 q ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है p माइनस q, यानी ये हो जाएगा 5/2 q ब्रैकेट में p माइनस q। ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका छठवां भाग। तो छठवें भाग में है 12xy ब्रैकेट में है 9x² माइनस 16y², भाग का निशान 4xy ब्रैकेट में है 3x प्लस 4y। तो इसे हम खोलेंगे इसी फॉर्मूले से, यानी ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ सेट करेंगे, तब करेंगे इसके गुणनखंड। यानी ये है 12xy ब्रैकेट में, यहाँ हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करें कितना होगा 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x², माइनस यहाँ हो जाएंगे 4y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करें कितना होगा 16 हो जाएगा, y का स्क्वायर y²। ये हो गया ब्रैकेट में भाग का निशान। ये है 4xy ब्रैकेट में है 3x प्लस 4y। अब इसे हम खोलेंगे तो इसी फॉर्मूले से खोल देंगे, यानी ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। तो इसे लिखेंगे 12xy ब्रैकेट में, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, दूसरी बार में 3x प्लस 4y, भाग का निशान ये है 4xy ब्रैकेट में है 3x प्लस 4y। अब इसका भाग लेना इसमें, तो इसे रखेंगे ऊपर, इसे रखेंगे नीचे, यानी ये है 12xy ब्रैकेट में। इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसे आगे लिखें इसे पीछे लिखें, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 3x माइनस 4y, यानी 3x माइनस 4y, दूसरे ब्रैकेट में ये है 3x प्लस 4y, और है भाग का निशान यानी बट्टे, कितना है नीचे, ये हो जाएगा 4xy ब्रैकेट में है 3x प्लस 4y, यानी इसे लिख लिया हमने नीचे। अब इसे काटेंगे तो 4 से 12 कट जाएगा, 4 कन 4, 4 3 12, 3 बार। xy नीचे भी है, xy ऊपर भी है, तो xy से xy कट जाएगा। अब 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y,
ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों जगह है तो कट जाएंगे ये भी। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 4y, यानी ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में है 3x माइनस 4y, ये हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सातवां भाग, जो कि लास्ट भाग है। सातवें भाग में है 49y की घात 3, ब्रैकेट में है 50y स्क्वायर माइनस 98, भाग का निशान 26y स्क्वायर, ब्रैकेट में 5y प्लस 7। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम देखेंगे जो 50 है, 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है और ना ही 98 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो इसे लिखें, यानी ये हो जाएगा 39y की घात 3 गुणा में हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 निकाल लिया हमने बाहर। अब 2 का भाग 50 में देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, संख्या हो गई 10, 2 पंजे 10 यानी 25, और है ये y स्क्वायर, माइनस 2 का भाग 98 में देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा 18, 2 निमा 18, ये है भाग का निशान, यानी कि 26y स्क्वायर, ब्रैकेट में है 5y प्लस 7। अब 25 है, इसका वर्गमूल होता है 5 और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो इसे हम लिखेंगे, यानी ये तो है 39y की घात 3 गुणा में 2, ब्रैकेट में इसे लिख देंगे 5y का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, भाग का निशान ये 26y स्क्वायर, ब्रैकेट में 5y प्लस 7, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49। अब ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान, यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 39y की घात 3 गुणा में है 2, ब्रैकेट में इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 5y माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में 5y प्लस 7, ये है ब्रैकेट में भाग का निशान, फिर है 26y स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 26y स्क्वायर, ब्रैकेट में है 5y प्लस 7। अब इससे हमें भाग देना है इसमें, तो इसे रखेंगे ऊपर, इसे रखेंगे नीचे, यानी ये है 39y की घात 3 गुणा में है 2, ब्रैकेट में ये है 5y माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में 5y प्लस 7, बट्टे में है ये 26y स्क्वायर, ब्रैकेट में है 5y प्लस 7, यानी इसे लिख लिया हमने नीचे। अब इसे काटेंगे, 5y प्लस 7 नीचे भी है, 5y प्लस 7 ऊपर भी है, ये कट जाएंगे, और काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 26, यानी 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी 13 बार। 13 से काटेंगे हम 39 को, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 बार, और यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y की घात 3 है, इस y स्क्वायर से 2 घात यहाँ कट जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगे, तो y की घात 1 बचेगी, 1 को हम लिखते नहीं, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3y, तो यहाँ लिखेंगे 3y, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में है 5y माइनस 7, तो ब्रैकेट में कर दें 5y माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के बाहर 3y, ब्रैकेट में 5y माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा 7वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।